गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों, हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है बाप्पा के नाम से। हर विघ्न को हरते हैं हमारे बाप्पा। और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हमारे गणेश जी से सीख सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे कुछ किस्से जानेंगे बाप्पा के, जिनसे हम हमारी लाइफ सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार जब शिव जी अपनी यात्रा पर गए थे, उस दौरान पार्वती जी ने हल्दी यानी टर्मरिक के पेस्ट से एक मूर्त बनाई। एक मूर्ति उन्होंने बनाई, एक स्टैचू बनाया, और उस मूर्त में पार्वती जी ने प्राण डाले और उस तरह से जन्म हुआ गणेश जी का, गणपति बाप्पा का। और एक बार का किस्सा है, जब पार्वती जी ने जब वो नहाने जा रही थी, उन्होंने गणेश जी से कहा दरवाजे पर पहरेदारी करने के लिए, और गणेश जी अपनी माता के आज्ञा का पालन करते हुए बाहर पहरेदारी कर रहे थे। अब इस दौरान शिव जी जो यात्रा पे गए हुए थे, उनका वापस आना हुआ। अब जब शिव जी वापस आए और उन्होंने देखा द्वार पर गणेश जी उन्हें रोक रहे थे। अब काफ़ी आग्रह किया शिव जी ने अंदर जाने का, बट गणेश जी उन्हें अंदर नहीं जाने दिए। अब इस सिचुएशन में एक वाद हुआ, एक फाइट हुई बिटवीन शिव भगवान और गणेश जी। सो इस फादर और सन की फाइट में शिव जी ने अपने क्रोध में गणेश जी के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने एक इंसानी शरीर पे एक हाथी का सर लगा के उन्हें वापस जीवन दान दिया, जिन्हें अब हम लोग गणपति बाप्पा को जिस रूप में जानते हैं। पर दोस्तों, सीखने की बात यह है कि भगवान होकर भी गणेश जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन किया, ये जानते हुए कि शिव जी के क्रोध का क्या परिणाम होगा, शिव जी को उस द्वार के आगे न जाने देने का क्या परिणाम होगा, ये जानते हुए भी गणेश जी ने अपनी माता के दिए हुए आदेश का पालन किया। दोस्तों, इसी निष्ठा, इसी डेडिकेशन के साथ अगर हम हमारे लाइफ के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को अगर पूरा करें, तो आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है गणेश जी का। एक ऐसा किस्सा जहां उन्होंने चांद को श्राप दिया था। तो किस्सा कुछ इस तरह से है। एक बार गणेश जी एक डिनर पार्टी से वापस आ रहे थे। अभी डिनर पार्टी थी लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून यानी कुबेर भगवान की दी हुई डिनर पार्टी थी। और गणेश जी जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, वो फूड एंड डेजर्ट्स का मज़ा लेकर जब वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उनका पैर फिसला और वो अपने पेट के बल जाके गिरे। अब ये दूर से चांद देख रहे थे इस पूरे सिचुएशन को, और उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, और वो गणेश जी के पेट का यानी बेली का मजाक उड़ा रहे थे। अब ये देख के गणेश जी को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हो गए, और उस क्रोध में उन्होंने चांद को एक श्राप दिया और उन्होंने आसमान से उसे डिसअपियर यानी गायब कर दिया। अब इस पर चांद ने बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत माफ़ी मांगी गणेश जी से, जिस पर फिर गणेश जी ने उस श्राप को, उसकी इंटेंसिटी को कम किया। श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए जिस चांद को उन्होंने आसमान से गायब कर दिया था, अब उसे कम करके सिर्फ एक दिन के लिए चांद को उन्होंने गायब किया, जिसे अब हम लोग अमावस की रात कहते हैं। तो अमावस की रात एक्चुअल में गणेश जी का श्राप है जो उन्होंने चांद को दिया था एक दिन गायब करने का। तो दोस्तों, यहाँ सीखने की बात यह है कि गुस्सा हम सभी को आता है, लेकिन एक बेहतर इंसान वो है जो अपने गुस्से पर काबू करके उसे ओवरकम कर पाए। तो एक बहुत अनोखा किस्सा है बाप्पा का, जिस किस्से में हम जानेंगे कि वो एक दंत क्यों हैं। सो आउट ऑफ द 2 टास्क बाप्पा की एक ही टास्क रहती है। तो किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार वेद व्यास जो महाभारत की गाथा लिखना चाहते थे, उन्होंने बाप्पा से रिक्वेस्ट किया कि वो इस गाथा को लिखें जब ये वेद व्यास जी इसे नरेट करेंगे। तो वेद व्यास जी नरेट करें और बाप्पा लिखें, इस तरह का एक उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो बाप्पा एक कंडीशन पे उनकी रिक्वेस्ट को माने कि इस पूरे चीज़ को वो नॉन स्टॉप करेंगे। तो शुरुआत से अंत तक बिना पॉज के
वेद व्यास जी इसे नरेट करेंगे और बिना पॉज लिए बाप्पा इसे लिखेंगे। तो जो महान गाथा है महाभारत, उसके इस तरह के लिखावट की शुरुआत हुई। बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिखते लिखते बाप्पा की पेन टूट गई। अब क्योंकि उन्होंने एक वर्ड दिया था, एक टास्क को अपने हाथ में लिया था, इस काम को वो रोक नहीं सकते थे। तो उस कारण से उन्होंने अपने एक टस्क को तोड़कर उसे पेन बनाकर लिखना शुरू किया और इस तरीके से महाभारत की पूरी गाथा लिखी गई। और इस तरीके से अब बाप्पा के जब 2 टस्क में से एक टस्क इस तरह से यूज़ हुआ और इसलिए अब बाप्पा कहलाते हैं एक दंत। तो दोस्तों यहाँ से सीखना ये है हमें कि इसी फोकस और इसी निष्ठा के साथ अगर हम जो कार्य अपने हाथ में लें उसे अगर पूरा करें तो आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस आखिरी किस्से में जानेंगे हाउ शुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो किस्सा कुछ इस तरह से है। एक बार सभी देवी देवता विष्णु भगवान के शादी के बारात में जा रहे थे। अब जब सभी जा रहे थे तो उन्हें स्वर्ग लोक के द्वार पर किसी को इंचार्ज बना के जाना था। तो उन्होंने गणेश जी को वहाँ का इंचार्ज बना दिया। अब इंचार्ज बनाने के पीछे कारण कुछ और था। सभी देवी देवताओं को एम्बैरस फील हो रहा था बिकॉज ऑफ गणेश जी का अपीयरेंस और उनका मैसिव डाइट। तो इस कारण से उन्हें लगा कि गणेश जी को हम लोग स्वर्ग लोक के द्वार का इंचार्ज बनाते हैं और हम लोग फिर सभी जन शादी में चलते हैं उस बारात में। तो जब ये बात गणेश जी को पता चली, ही वॉन्टेड टू अवेंज हिमसेल्फ और उन्होंने एक प्लान बनाया। अब उस प्लान के तहत उन्होंने ये जो बारात जिस रास्ते से जाने वाली थी, सो देयर वाज अ कैरेज जो एक रास्ते से जाने वाला था, उस रास्ते पर गणेश जी ने अपने वाहन यानी गजासुर को भेजा और कहा कि रास्ते को खोदना है, डिग करना है। तो अब उस रास्ते से जब ये बारात जा रही थी तो कैरेज गॉट स्टक और अभी बारात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उस सिचुएशन में उसी कैरेज के अराउंड से एक किसान पास हो रहा था। तो सभी देवी देवताओं ने उस किसान से कहा कि भाई थोड़ा मदद कर दो, हमें इस कैरेज को निकालना है सो दैट वी कैन प्रोसीड। तो वो किसान आया, उन्होंने गणेश जी के नाम का स्मरण किया और पहली ही कोशिश में उस कैरेज को उन्होंने वहाँ से बाहर निकाल दिया। और पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गणेश जी का नाम लिया तो उनमें वो स्ट्रेंथ आ गई और किस तरह से गणपति बाप्पा का नाम वो जब भी लेते आए हैं सारे उनके विघ्न गणपति बाप्पा हर लेते हैं। तो इस पूरे किस्से से सभी देवी देवताओं को ये मालूम पड़ा कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस से किसी की एबिलिटी को आप जज नहीं कर सकते। तो देन फिर सभी गए, सभी ने गणेश जी को दे ऑल अपोलोजाइज्ड फॉर दैट। बट सीखने की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप किसी को भी किसी की एबिलिटी को उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते एंड यू शुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे किस्से थे गणपति जी के, हमारे बाप्पा के, जिनसे हम हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो वेरी स्मॉल बट लाइफ चेंजिंग लेसन्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल। गणपति बाप्पा मोरया।